हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड 4th का ईवीएस पार्ट 2। ये है हमारा ईवीएस का पार्ट 2 जो कि आज हम लोग करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी। तो इससे पहले हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम मतलब पिछली बार हमने फर्स्ट चैप्टर किया था महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। अब इस बार हम करेंगे सेकेंड चैप्टर वर्क्स ऑफ संत, यानी हमारे साधु संत का क्या काम होता था, तो उसके बारे में हमें ये चैप्टर में बताया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि हमारे कितने साधु संत थे। जैसे यहाँ पे श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, फिर यहाँ पर है संत ज्ञानेश्वर, यहाँ पे संत एकनाथ, यहाँ पर है संत तुकाराम, है ना। तो ये थे हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही पॉपुलर संत समर्थ रामदास। इन संतों का काम क्या होता था, ये क्या करते थे, तो इस विषय पे मतलब इस टॉपिक पे ये पूरा चैप्टर बेस है कि हमारे महाराष्ट्र के जो संत थे उनका काम क्या होता था, वो करते क्या थे। तो उसके विषय पर ये पूरा चैप्टर हमारे पास दिया हुआ है। मैं पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। फिर भी एक बार शॉर्ट फॉर्म में हम सारा देख लेंगे। जैसे द ट्रेडिशन ऑफ संत दैट बिगिन इन महाराष्ट्र विद द श्री चक्रधर संत, नामदेव संत, ज्ञानेश्वर संत, चोखा मेला was continued by the sant coming of various state of society in the group of sant are included Sant Gurbadas, Sant Saraswat, Sant Narhari and Sant Eknath, Sant Sheikh Muhammad, Sant Tukaram and Niloba, etc. Similarly, Sant Janabai, Sant Sairabai and Sant Kanhabai, Sant Muktabai, Sant कान प्रताप एंड संत बहिणीबाई। ऐसे हमारे देश में इतने सारे जो पॉपुलर संत थे जिनका काम होता था। पहले के टाइम पे कैसा था, पुअर माइंडेड पीपल, इनलिटरेट पीपल, फिर हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, यानी बड़े लोग, छोटे लोग, इन सारी चीज़ों में बहुत डिफ्रेंशिएट करते थे। गोरे, काले, नीच जाति, ऊपर जाति, ब्राह्मण, ठाकुर। तो इन सारी चीज़ों को ना ये संत अपने प्रवचन द्वारा, अपने भजन द्वारा उन लोगों को ब्रेन मतलब एक बोलते हैं ना अच्छा कहानी, अच्छा दिमाग देते थे कि नहीं, हमें इक्वालिटी रखनी चाहिए, डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। तो ये सारे कुछ हमारे फेमस संत के नाम थे। They taught people various virtues like the composition, non-violence and charity, service, equality and brotherhood। यानी इन सारे संतों का सिर्फ एक ही मोटिव होता था, जैसे वेरियस रिचुअल, यानी इक्वालिटी होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, मार पिटाई मत करो, चैरिटी करो यानी दान धर्म करो, इक्वालिटी रखो यानी बराबरी रखो, ब्रदरहुड यानी भाईचारा रखो। तो ले देकर सारे संतों का यही काम होता था कि वो सभी में, सभी इंसानों में, नॉर्मल पीपल में वो एक इक्वालिटी और जो भेदभाव होता था वो सब ना करे। तो ये था हमारे सारे संत। जैसे यहाँ पर है श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, आपने भी सुना होगा, या इनके जैसे भजन बहुत ही अच्छे लगते हैं। कीर्तन आज भी सुबह सुबह लोग संत तुकाराम के भजन कीर्तन सुबह सुबह अगर सुन लो तो पूरा दिन बहुत ही आनंदित और बहुत ही शांतिपूर्वक निकलता है। इस बात से आप लोग एग्री करते हो या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो बहुत करती हूँ क्योंकि मुझे संत तुकाराम के भजन, भागवत, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। आते हैं हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। अगर एक्सप्लेनेशन
आपको ये चैप्टर पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे ढेर सारा कमेंट करो, फिर मैं आपको ये पूरा चैप्टर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पे लूँगी। अदरवाइज अभी फ़िलहाल हम करते हैं अपना डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। जैसे हमारा फर्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोट ऑफ विठल, यानी संत नामदेव बहुत ही ज़्यादा विठल यानी ये भगवान है, विठल को मानते थे। विठल यानी हमारे कृष्णा जी का दूसरा रूप भी हम कह सकते हैं, तो विठल जी को मानते थे। बी, एट अ वेरी अर्ली एज एट आलंदी एयर नियर पुणे ध्यानेश्वर टुक समाधि, यानी आलंदी एक नदी है जो कि पुणे में पड़ता है, वहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी समाधि ले ली थी। तो यहाँ पर अपना आंसर आएगा आलंदी। थर्ड है संत तुकाराम ड्रॉन इन द रिवर डैश ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ लोन पेपर एंड हेड, तो यहाँ पर आंसर आएगा इंद्रायणी। इंद्रायणी नदी में उनसे सारे लोन्स के पेपर और डॉक्यूमेंट्स बह गए थे। फोर्थ है टू पॉपुलर्स ऑफ वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ समर्थ रामदास रिसीव द टेम्पल ऑफ हनुमान, यानी समर्थ रामदास एक ताकतवर भी बोल सकते हो, या फिर अपने अंदर एक अलग तरीके का ऊर्जा, अलग तरीके का ताकत का अनुभव करना चाहते हो, तो उन्होंने इसलिए हनुमान जी का मंदिर की स्थापना की थी कि हनुमान जी के पास जाने से आपको एक अलग ही लेवल का स्ट्रेंथ मिलता है। ये बात से हम सब एग्री करते हैं, इसलिए उन्होंने उस टाइम पे हनुमान जी का मंदिर की स्थापना की थी। तो ये है हनुमान जी। तो ये है हमारे फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक्स। प्रॉपर देख लो, प्रॉपर अच्छे से स्पेलिंग देख लेना। बाकी आते हैं हम सेकेंड, राइट द आंसर इन अ वन सेंटेंस। व्हाट डिस्क्रिमिनेशन डिड द श्री चक्रधर स्वामी नॉट बिलीव, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर है श्री चक्रधर स्वामी, उसके सीधे नीचे he did not believe in discrimination based on gender और caste, यानी वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं मानते थे, यानी वो भेदभाव में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, चाहे वो फीमेल मेल जेंडर में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं समझते थे। तो ये है हमारा फर्स्ट आंसर। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉपर टिक करोगे, 1 2 3 4 5th का लाइन हमारा आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फोर्थ क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट ड्रीस डिड संत नामदेव इंस्टेंट अमंग द पीपल, यानी संत नामदेव क्या प्रचार करते थे। तो सेकंड है he moved all over महाराष्ट्र to spread भागवत धर्म and taught the people deep devotion to God, यानी वो हर जगह, महाराष्ट्र के हर जगह जाकर भागवत कथा और वो भगवान के करीब कैसे जुड़ सके, भगवान के साथ कैसे मिल सके, उसके बारे में वो प्रचार करते थे। तो वो आंसर है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये है हमारा फोर्थ पेज नंबर, यानी संत ज्ञानेश्वर के ऊपर का ही पैराग्राफ है। थर्ड है व्हाट डिवॉइस ऑफ रेंडर बाय द संत एकनाथ। थर्ड आंसर हमारा आएगा यहाँ पे, संत एकनाथ लास्ट ही advised the people was not to be accepted by disdains of the high and low. He made it friendship with the poor and downtrodden, on thought with them devotion to God. यानी उनका काम था, वो करते थे कि सारे लोगों में समानता हो, वो एक दूसरे को हीन नज़रों से ना देखे, वो सभी को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो सारे एक दूसरे मतलब फ्रेंडशिप करके रहे और भगवान के करीब रहे। तो ये था संत एकनाथ जी, अपना वो भजन कीर्तन वगैरह करते थे।
तो वो अपने भजन कीर्तन में कभी ये नहीं देखते थे कि कौन छोटे जात का है, कौन बड़ा है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, सभी लोग एक तरह ही एक जगह पर बैठते थे। फोर्थ है व्हाट द मैसेज ऑफ प्रोगार्डेड बाय समर्थ रामदेव। तो समर्थ रामदास जी का क्या मैसेज था? ही गिव द पीपल लेसन टू गॉड थॉट एंड गुड कंडक्ट टू पॉपुलरिटी द वर्कशिप ऑफ स्ट्रेंथ। यानी उनका सीधा सा मानना था कि भगवान की तरफ जाओ जिससे कि आपको ताकत और स्ट्रेंथ मिल सके। तो ये है हमारा फोर्थ आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक। लास्ट थर्ड, गिव आंसर इन 3 और 4 सेंटेंस। तो फर्स्ट है व्हाई डिड संत ज्ञानेश्वर लुक हिमसेल्फ इन इज हर्ट। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने आप को क्यों बंद कर लिया था, क्यों वो अपने आप को तकलीफ दे रहे थे? इसका आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे। लास्ट पैराग्राफ है Once Dhaneshwar went around the town begging to the lump, but no one would give him any lump. यानी lumps का मतलब है भिक्षा। भिक्षा किसी ने दिया नहीं, पर he had to listen to abusive language, and instead young Dhaneshwar was deeply pained by the incident. He entered, he heard and locked the door. यानी अब ये संत ज्ञानेश्वर, इनका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी बता देती हूँ। ये है संत ज्ञानेश्वर जो कि बहुत ही कम एज में इन्होंने समाधि भी ले ली थी पुणे में। इनका क्या ये आंसर फिलहाल मैं आपको बता दूँ, ये आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और इनका स्टोरी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। संत ज्ञानेश्वर के पिताजी थे, उन्होंने अर्ली एज में संन्यास ले लिया था। वो संन्यास लेकर चले गए थे, लेकिन और बाकी का संसारिक जीवन छोड़ के, यानी अपनी वाइफ को छोड़ के वो संन्यास लेकर चले गए थे। लेकिन जब वहाँ पे वो गए, उनका मन नहीं लगा, तो उन्होंने अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर वो वापस अपनी वाइफ के पास आ गए और अपनी वाइफ के साथ रहने लगे। वाइफ के साथ रहने के बाद उनको 4 बच्चे हुए। और वो टाइम पे ऐसा था कि जो इंसान संन्यास ले लेता है वो रिटर्न से सांसारिक दुनिया में नहीं आ सकता, यानी अपने फैमिली के पास रिटर्न नहीं आ सकता, और रिटर्न आता है तो उसे बहुत ही क्रूर नज़रों से देखा जाता था। तो इसीलिए संत ज्ञानेश्वर बहुत हर्ट हुए थे, बिकॉज जब वो अपने गांव के अगल बगल में भिक्षा मांगने जाते थे तो लोग उन्हें गंदी गंदी बातें बोलते थे, उन्हें अब्यूजिंग वर्ड्स बोलते थे, इसलिए वो हर्ट थे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये आंसर है। लास्ट, व्हाट मैसेज डिड संत तुकाराम गिव। संत तुकाराम जी क्या मैसेज देते हैं? इसका आंसर लास्ट पेज पे है। संत तुकाराम preached to the people about the virtue of piety, forgiveness and peace of mind. He also gave them the message of equality. संत तुकाराम जी का कहना था, वो लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज देते थे, वो था प्रेषित कर देना, यानी दया भाव रखो, क्षमा करो और दिमाग को शांत रखो और सभी को बराबरी से देखो। बस उनका यही मैसेज होता था सभी के लिए। तो ये आंसर है हमारा संत तुकाराम से लेकर इक्वालिटी तक। तो ये हो चुका है हमारे चारों क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। गिव द सेंटेंस ऑल्सो कंप्लीट, देन फिलिंग द ब्लैंक्स ऑल्सो कंप्लीट। अब अगर आपको इसको लेकर कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।